हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग हिंदी शुरू किए हैं और काव्यखंड का पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक गुरु नानक हैं। और इस पाठ में दो कविताएं हैं। पहला कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका फुल अर्थ मैं बता चुका हूँ कल का। शायद आप लोग स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। अगर जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, अभी भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा कर के आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। उसी पाठ का अगला कविता मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। अर्थात इस पाठ का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता है। कल की कविता में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि गुरु नानक ने भगवान के प्राप्ति का क्या मार्ग बतलाया था। उन्होंने उस पाठ में बतलाया था कि भगवान राम को ही मान करके और भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन इस कविता में भगवान के प्राप्ति का एक दूसरा मार्ग बता रहे हैं गुरु नानक। और आइए हम लोग जानते हैं कि वो मार्ग क्या है। पहला इनका श्लोक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। अर्थात जो मनुष्य, नर मतलब होता है मनुष्य, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, अपने दुख को दुखी नहीं मानता है और अपने दुख में दुख भी नहीं होता है, जिसे सुख स्नेह भी प्रभावित नहीं करता है, तथा कंचन माटी जाने। कंचन मतलब होता है सोना। जो दूसरे को सोना को भी माटी समझता है, अर्थात जो दूसरे के धन को भी माटी समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे निहारो नाही मान अपमाना। अर्थात जिसे निंदा, प्रशंसा, लोभ, मोह और अभिमान भी प्रभावित नहीं करता है, जो मन से मान अपमान का भी भेदभाव त्याग देता है, जिसके मन में न आशा है न निराशा है, उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, जैसा कि हमने दो श्लोकों में पढ़ा कि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता है, जो सुख स्नेह भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, तथा जो दूसरे के सोना को माटी समझता है, तथा जिसे नहीं निंदा न लोभ न काम न क्रोध भी प्रभावित नहीं करता है, तथा तीसरा श्लोक है, आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। अर्थात गुरु नानक इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से आशा निराशा सब कुछ त्याग देता है, काम क्रोध स्पर्श त्याग देता है, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि भगवान को पाना है तो अपने दुख से दुखी ना हो, मन से लोभ क्रोध मोह सब त्याग दें, मान अपमान का डर नहीं करें, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास यानी ईश्वर का निवास हो सकता है। तथा इन ईश्वर को पहुंचाने का एक ही माध्यम है और वो है गुरु, जिसके लिए गुरु नानक ने कहा है कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्हीं अजुगति बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर की भक्ति लेनी है, तो गुरु की कृपा आपको लेनी होगी। अर्थात जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति इस रहस्य को जान पाता है। कौन सा रहस्य? भगवान के पाने का रहस्य। अर्थात आप भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो जाएं जैसे नदी समुद्र में मिल करके विलीन हो जाती है। हमें भी भगवान के भक्ति में ऐसे ही लीन हो जाना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों, ये काव्यखंड का पहला पाठ खत्म हुआ, जिसमें दो कविताएं थीं। पहला कविता का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने,
जिसका मैंने वीडियो कल अपलोड किया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं। चूँकि समय का अभाव है इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी पाठ का दूसरी कविता थी जो नर दुख में दुख नहीं माने। मैंने इसको अभी आप लोगों के सामने पूर्ण अर्थ बता करके ख़त्म कर दिया। तो बच्चों, इस अध्याय में अब बचा है केवल क्वेश्चन आंसर, और हम लोग उसी क्वेश्चन आंसर को जानेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जो एग्ज़ाम में आएगा। और मैं दावा करता हूँ कि मैं बहुत कम क्वेश्चन ही बताऊँगा, अगर आप याद कर लेंगे तो ये 2023 के एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ इन क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। तो आइए हम इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो इसका आंसर होगा, कवि राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। बच्चों, यह क्वेश्चन लगभग हर साल आता रहता है। प्रथम पाली में आएगा तो दूसरे पाली में नहीं आएगा, न तो दूसरे पाली में आएगा तो प्रथम पाली। अर्थात आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेंगे। है सिंपल बहुत, बस एक लाइन का है, कवि राम नाम के जप के बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। अर्थात वाणी कब जहर बन जाती है। तो इसका उत्तर होगा, जब मनुष्य राम के नाम का जप नहीं करेगा, अर्थात राम नाम का स्मरण नहीं करेगा, राम राम नहीं जपेगा, तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में हर साल आता रहता है। इस अध्याय से तो हमको लगता है कि यही 2 क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी आ जाते हैं। तो लेकिन आप इन दोनों क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पाठ का तीसरा क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका उत्तर होगा, पुस्तक का पाठ, व्याकरण का बखान, संध्या कर्म, दंड कमंडल, जनेऊ पहनना, जटा बढ़ाना, भस्म लगाना आदि कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। चौथा क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, हरि रस से कवि का अभिप्राय राम भक्ति से है। अर्थात जो राम भक्ति करता है वह हरि भक्ति में लीन हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। अर्थात कवि की दृष्टि में भगवान कहाँ बसते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास मनुष्य के आत्मा में होता है। बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मात्र इसका क्वेश्चन का उत्तर एक ही लाइन में है, तो है ना बच्चों, बहुत इजी। तो बच्चों, मुझे लगता है कि इन 5 में से ये पहला IMP होना चाहिए, क्योंकि ये आता रहता है। और बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मात्र 2 ही नंबर का आएगा, 2 अंक। ये रहे या इसमें से कोई भी रहे, या ये भी IMP रहेगा, इसमें से ये रहे, ये दोनों जो है 2 अंक में आ सकता है। तो आप लोग कृपया इसे याद कर लें। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, तो मैं उसमें 4 क्वेश्चन है, मात्र 2 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप उन दोनों क्वेश्चनों को, अब बहुत सिंपल है वो भी, आप डर जा रहे हैं कि लॉन्ग बड़ा होगा, नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आसानी से आप याद कर लेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ऐसे काव्यखंड में लॉन्ग क्वेश्चन एक ही तरीके के आते हैं, व्याख्या करें। अब व्याख्या कैसे किया जाता है, तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, बस आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम याद होना चाहिए, बाकी आप व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है इस पाठ का पहला व्याख्या, क्वेश्चन 6 का क नंबर, राम नाम बिनु अर्जी मरे। तो बच्चों, मैंने इस लाइन का अर्थ आपको बता दिया है पहले ही। आपको करना क्या है, बस ये टाइटल लिखना है। जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से लिया गया है। अर्थात ये जो पंक्तियाँ है, ये गुरु नानक के पहले कविता से लिया गया है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिसके लेखक गुरु नानक हैं। इतना आपको हर ये इन तीनों भी व्याख्या में लिखना है।
अब उसके बाद मैंने किया क्या है, बस अर्थ लिख दिया है इस लाइन का, जो कि मैं पहले भी लिख दिया था। जैसे कि गुरु नानक राम का बखान करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति राम के नाम का जप नहीं करता है वह इस मोह युक्त संसार में उलझकर मर जाता है। बस हो गया व्याख्या। हम किए क्या कि बस प्रस्तुत पंक्तियाँ गोधूली भाग 2 के, यानी कि हम लोग के किताब का नाम है गोधूली भाग 2, इसे हाईलाइट कर देंगे हम लोग। उसके बाद काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, जिस पाठ से लिया गया होगा उस पाठ का नाम लिख करके उसके हाईलाइट कर देंगे और उसके लेखक का नाम भी हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद करना क्या, जो पंक्ति है बस उसका सिंपल सा अर्थ आप यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया व्याख्या। जैसे कि यहाँ भी दिया है कंचन माटी जाने, हम वही लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के। अब यहाँ आते हैं कंचन माटी जाने, तो बच्चों यह राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पाठ से नहीं है, ये जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यह राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा जो पाठ लिखे हैं इसकी जगह हम क्या करेंगे, केवल यहाँ लिख देंगे इसको हटा करके और यहाँ हम भर देंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक गुरु नानक हैं। अब इसका अर्थ आप लिख दीजिए, जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, शायद आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। है ना बहुत आसान, तो आप कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस पाठ से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप मुझे उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें।